नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है किशन चौबे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अब अपने आखिरी दौर में है, यानी अब खत्म होने वाली है। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसके बाद वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो जाएगी। पिछले 16-17 दिनों से राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर थे। एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, और लगातार राहुल गांधी अ, बिहार में यात्रा कर रहे थे गाड़ी से। आपको मालूम होगा कि उनकी गाड़ी पर तेजस्वी यादव भी सवार हुए, उनकी गाड़ी पर एमके स्टालिन भी सवार हुए, उनकी गाड़ी पर तमाम विपक्ष के नेता आकर बैठे। पिछले दिन तो अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे थे, और अखिलेश यादव के जाने के बाद वो यात्रा समाप्त हो गई आरा में एक जनसभा के साथ। तो लगातार जो राहुल गांधी इस यात्रा को लेके निकले हुए थे, इस यात्रा में राहुल गांधी ने क्या हासिल किया, तेजस्वी यादव ने क्या हासिल किया, विपक्ष ने क्या हासिल किया, आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 17 अगस्त को राहुल गांधी ने ये वोट चोरी को लेकर ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू की। बिहार में क्यों शुरू की, उसके पीछे की वजह आप जानते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं। और इससे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया। एसआईआर मतलब वोटर लिस्ट का रिवीजन। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाने का काम चुनाव आयोग ने किया, जिसके बाद 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। वो उस 65 लाख लोगों में चुनाव आयोग ने बोला कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोगों ने अपना घर कहीं बाहर चले गए हैं। आप जानते हैं कि बिहार में पलायन के स्तर पर होता है, और कुछ लोगों का दो दो वोटर आईडी कार्ड था, तो इन तमाम लोगों का हमने नाम काट दिया। बिहार में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो लगभग लगभग 7.8 करोड़ के आसपास है, मतलब पौने 8 करोड़ वोटर है वहां पर। तो एक बहुत बड़ी संख्या थी। एक महीने के भीतर पूरा एसआईआर की प्रक्रिया करवाई गई, जिसको लेकर कई तरीके के सवाल विपक्ष ने उठाए। इसी बीच 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जानते हैं कि अ, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया कि कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर उनको मिले थे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी बिहार आए। बिहार में उन्होंने यात्रा शुरू की, और जो यात्रा की तस्वीरें आई और जो यात्रा की खबर आई, वो काफी गौरतलब है और काफी अहम है, क्योंकि राहुल गांधी ने गर्दा उड़ा दिया। अगर ये बात कहूं तो ये बिल्कुल गलत नहीं है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में गर्दा उड़ा दिया। मैंने ये जो वीडियो बनाने का पीछे आपने थंबनेल हमारा देखा होगा कि मैंने लिखा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए इस यात्रा के जरिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने न सिर्फ बिहार सेंट्रिक के थे, तो वो बिहार में, लेकिन उन्होंने पूरे देश के विपक्ष को वहां पर बुलाया, अपने साथ खड़ा किया, और आगे आगे खुद चल रहे थे। तमाम विपक्ष के नेता पीछे पीछे उनके दिखाई दे रहे थे। वो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, एमके स्टालिन हो, कांग्रेस के सिद्धारमैया हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम विपक्ष के नेता उनके साथ आए। वहां पर पूरा कांग्रेस का कुनबा बिहार में एकत्रित दिखाई दिया। तो जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा उत्साह था कि राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि वोट चोरी का जो ये मुद्दा था, ये जनता से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ज्यादातर लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। अगर यही बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में नाम कटता, तो राहुल गांधी का ये जो मुद्दा है, ये काफी ज्यादा हिट हो जाता। राहुल गांधी की यात्रा तो हिट थी, लेकिन मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा हिट साबित नहीं हो पाई, क्योंकि जनता वहां पर समस्या, जनता को दूसरी है। जनता को समस्या रोजगार की है, जनता को समस्या महंगाई की है, बेरोजगारी की है, और तमाम समस्याएं हैं। उसके बाद वोट की जो समस्या है, लेकिन तमाम लोगों का वोट, 65 लाख लोगों का ही नाम कटा, तो आप समझ सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों का ही नाम कटा है। उनमें भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग चले गए हैं वहां से, और कुछ छुटपुट घटनाएं होंगी जहां पर बीएलओ और निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की गई। लेकिन राहुल गांधी ने वोट चोरी का पूरा मुद्दा उठाया। उन्होंने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। तेजस्वी यादव जो थे वो बिहार सेंट्रिक मुद्दा बनाकर रखे हुए थे। तेजस्वी यादव का कहना था कि नीतीश कुमार उनकी कॉपी कर रहे हैं लगातार। जैसा तेजस्वी यादव जो जो वादे कर रहे हैं, वही वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए? तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम फेस डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने आप को सीएम का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं अपने खुद से। लेकिन वहीं जब राहुल गांधी से एक अररिया में
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी यादव को सीएम फेस देखते हैं? तो राहुल गांधी ने उसका सीधा-सीधा जवाब नहीं दिया, गोल-मोल बातों को घुमाया कि हम लोग मिलकर यात्रा कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में समन्वय बहुत अच्छा है। राहुल गांधी की इस यात्रा में जो सबसे अच्छी चीज निकल कर आई उनके लिए और सबसे अहम बात जो समझ में आई कि विपक्ष के बीच का जो गठजोड़ है, वो काफी अहम दिखाई दिया। इन लोगों के बीच की जो ट्यूनिंग थी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता, वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता, लेफ्ट के कार्यकर्ता, ये सब मिलकर एकजुट होकर चल रहे थे राहुल गांधी अपनी गाड़ी से। ऐसा नहीं था कि अकेले चल रहे थे, तेजस्वी यादव और तमाम छोटे दलों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। कोई भी बड़ा से बड़ा नेता आ जाए, लेकिन वीआईपी के नेता मुकेश सहनी हो या सीपीआई के नेता, सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य हों, उनको अपनी गाड़ी पर उन्होंने हमेशा रखा। ऐसा नहीं किया कि कोई बड़ा नेता आ रहा है या वो गाड़ी में सवार है तो तेजस्वी यादव हों या बाकी नेता हों, उनको उन्होंने हटा दिया। हाँ, ये बात ठीक थी कि ड्राइवर की सीट के बगल वाली सीट पर राहुल गांधी खड़े रहते थे और बाकी पीछे वाली सीट पर तेजस्वी यादव और तमाम नेता खड़े रहते थे। तो राहुल गांधी की इस यात्रा में जो विपक्ष की ट्यूनिंग थी, वो काफी अच्छी दिखाई दी, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये बात कही जा रही थी कि विपक्ष एकजुट नहीं है, इंडिया गठबंधन खत्म हो गया क्या? और जिसका परिणाम आपने महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा कि विपक्ष अगर एकजुट होकर लड़ता और जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में कोशिश कर रहे हैं, अगर उस तरीके से वो महाराष्ट्र और हरियाणा में कोशिश किए होते, तो शायद तस्वीर आज कुछ और होती। तो राहुल गांधी ने 2-3 चुनाव हारने के बाद अब ये तय किया कि विपक्ष को साथ लेकर चलना है और राहुल गांधी खुद उसकी अगुवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद फ़ोन कर कर के तमाम देश के बड़े-बड़े नेताओं को बिहार में बुलवा रहे हैं और इससे एक बात साफ हो जाती है कि राहुल गांधी अब विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री पद के विपक्ष के उम्मीदवार बन चुके हैं। ये बात शायद देश में कोई पत्रकार अभी नहीं बोला होगा, शायद मैं सबसे पहले बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी अब नंबर 1 विपक्ष के नेता बन गए हैं। अगर आप कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता आज के वक्त में किसी को मानते हैं, तो वो राहुल गांधी दिखाई देते हैं। अगर आप विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, तो वो राहुल गांधी दिखाई देते हैं। और ये बात सिर्फ मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, ये बात खुद तेजस्वी यादव ने मंच से गाड़ी में खड़े होकर, जो उनका एक तरीके से मंच ही है, वहां से तेजस्वी यादव ने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव के बाद हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखते हैं, राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो राहुल गांधी एक तरीके से इस यात्रा के तहत अपनी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तय कर दी है। अब राहुल गांधी जिस भी विपक्ष के नेता को फोन करके बुलवाते हैं, वो भागा भागा आता है, यात्रा में शामिल होता है और यात्रा को सफल बनाने की दिशा में काम करता है। तो राहुल गांधी एक तरीके से अब इंडिया गठबंधन के एक पीएम फेस की तरह उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या क्या हुआ इस यात्रा में? इस यात्रा में कई चीजें देखने को मिली, जैसे कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी से बड़ी पार्टी दिखाई दे रही थी। मतलब अ, सीटें कांग्रेस के पास भले कम है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में जो जोश था, खासतौर पर एनएसवाई के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के लोकल कार्यकर्ता हो, आप वीडियोस देखिए, आप फोटोज देखिए, लगातार उसमें आप झंडों की जो संख्या देख रहे होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों की, कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो उठाने वाले ज्यादा थे और आरजेडी और सीपीआई और बाकी पार्टियों के थोड़े कम दिखाई दे रहे थे। जबकि आरजेडी सबसे बड़ा दल है, आरजेडी के सबसे ज्यादा विधायक हैं, लेकिन झंडा आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा होगा तो वो कांग्रेस पार्टी का दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता पिछले 15 दिनों से आकर बिहार में यात्रा कर रहा था। तो इससे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी रिचार्ज दिखाई दे रहे थे और गठबंधन में समन्वय की जो बात मैं कर रहा था कि गठबंधन में अच्छा एक समन्वय है। और पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि एसआईआर के मुद्दे पे ही राहुल गांधी पटना आए हुए थे और एक यात्रा चल रही थी जिस गाड़ी पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, जिसको लेकर कई तरीके की बातें कही गई, इंटरव्यू लिए गए पप्पू यादव के और कन्हैया कुमार के, कई तरीके की बातें कही गई कि तेजस्वी यादव अपने बगल में खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं पप्पू यादव को या कन्हैया कुमार को। तो ये चीज उस वक्त खूब चली। इस पर भी राहुल गांधी का पूरा ध्यान था। राहुल गांधी ने बाकायदा पप्पू यादव को अपनी गाड़ी पर बुलवाया, पप्पू यादव ने भाषण दिया, उसमें उन्होंने राहुल गांधी की खूब तारीफ की। लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ी बात बोल दी। पूर्णिया में, जहां से वो खुद सांसद हैं, वो जो पूरा पूर्णिया सीमांचल का पूरा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है, वहां पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक बोल दिया। जो बात कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के लिए कहा करते हैं, वही बात
पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के लिए कह दिया कि ये जननायक है, जननायक तेजस्वी यादव। तो पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों की फोटोज भी आई, दोस्ती भी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है महागठबंधन में। लेकिन बताने वाले ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में कुछ खटपट की खबरें देखने को मिले, क्योंकि जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, सीटों का बंटवारा जब होगा, तो उसमें हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा सीटें मांगे, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से रिचार्ज हुई दिखाई देती है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफी रिचार्ज दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं कि राहुल गांधी ये जो यात्रा लेके निकले हुए हैं, इस यात्रा का जो सीधा सीधा संदेश देना था राहुल गांधी को पूरे देश के मतदाताओं के बीच में, बिहार के मतदाताओं के बीच में, कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारे वोटों के अधिकार को छीन रहा है और बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये बात जनता पूरी तरीके से इस बात से तो सहमत हुई कि नहीं हुई, ये तो जनता जानती है, आप जानते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जनता के बीच में ये बात जरूर चला गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ, बीजेपी का फेवर जरूर करता है। ये बात लोगों के मन में डालने में राहुल गांधी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कितना ये जमीन पर असर करेगा, वोटों में कितना असर करेगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से एक बात जरूर समझ में आ गया है जनता के बीच में, और खासतौर पर विपक्ष के लोगों को तो यही लग रहा है कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो ये वोट चोरी करके बने हैं। राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वहां बोल रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़, नरेंद्र मोदी वोट चोर। कई तरीके के उनके वीडियोस वायरल हुए। अब आने वाले दिनों में मैंने कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को फोन लगाया, उनसे बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा था तो ठीक है, लेकिन क्या बिहार इलेक्शन से पहले भी कोई ऐसी यात्रा हो सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ, बिहार इलेक्शन से पहले भी राहुल गांधी एक यात्रा निकाल सकते हैं, जिसमें जो रोजगार का मुद्दा है, जिसमें पलायन का मुद्दा है, जिसमें महंगाई, गरीबी का मुद्दा है, और जो इलेक्शन संबंधित मुद्दे हैं उसको लेकर राहुल गांधी एक बड़ी यात्रा बिहार में एक बार फिर से निकाल सकते हैं। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि देश के बड़े-बड़े विपक्ष के नेता शामिल हो सकते हैं, और पटना का गांधी मैदान काफी ऐतिहासिक मैदान है, तो उसमें कार्यक्रम कर कर एक शक्ति प्रदर्शन भी महागठबंधन दिखाने की कोशिश कर रहा है। और बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी थोड़ी हिलने लगी है। नीतीश कुमार और बीजेपी के कैंप में भी हड़कंप मच गया है कि जिस तरीके से जनता इनके रैलियों में भीड़ आ रही थी, बुलाई जा रही थी या आ रही थी। लोग बता रहे थे कि 40-50% बुलाई जा रही थी और 50% वहीं के स्थानीय लोग राहुल गांधी को देखने के लिए सड़कों पर आ रहे थे। तो इससे कहीं न कहीं बीजेपी और बाकी जो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनको भी लगा कि हमारे जो नेता हैं वो तो बड़े-बड़े हेलीकॉप्टरों से घूम रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता तो डायरेक्ट आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जनता से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में एक रिचार्ज हो जाते हैं कार्यकर्ता कि हमारा नेता हमारे साथ है। जो बात पहले से कांग्रेस पार्टी के लिए कही जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बहुत सुस्त हैं, घर से नहीं निकलते हैं, तमाम तरीके की बातें आपने सुना होगा। तो राहुल गांधी इस दफा सड़क पर भी आए और काफी आपने देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी यात्रा की। तो बीजेपी हो या जेडीयू हो, सब इस यात्रा में हर जगह इसकी चर्चा है, और ये चर्चा तो ठीक है, लेकिन वोट में कितना तब्दील होगा इसका इंतजार आपको करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो चुनाव है वो अक्टूबर-नवंबर महीने में होने वाले हैं। लेकिन ये यात्रा जो है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जरूर बना दी। वो इसलिए बना दी क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष में अब जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अपने नेताओं को बिहार में कितनी सीटें दिलवा पाएंगे। क्या राहुल गांधी ही सीट बंटवारा करेंगे, या फिर तेजस्वी यादव, लालू यादव बैठकर बंटवारा करेंगे, या एक बीच का रास्ता कुछ निकाला जाएगा? तो कुछ भी हो सकता है। ये बिहार है, ये महागठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो बाकी खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप पहले से पुराने हैं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम और अच्छा कर सकें और नई चीज़ें आपको बता सकें। शुक्रिया।